हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद तो अच्छे ही रहोगे। आज मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम लेके आया जो हमारे समाज में बहुत जगह देखा जाता है, जिसको हम लोग ओबेसिटी या मोटापा इस नाम से जानते हैं। और ये प्रॉब्लम है ना, खासकर अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है। तो अर्बन एरिया में होने का बहुत सा कारण भी है, जिसको हम आगे स्टेप में देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अगर कोई भी दूर करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसको कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। जो जो स्टेप मैं बताता हूँ, उस आधार पे अगर वो चलते हैं, इस स्टेप के आधार पे, तो उम्मीद उसकी मोटापा जो है कम हो सकता है। पहला है हेल्दी ईटिंग प्लान एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। हम लोग अपने समाज में इतने घुल मिल गए, अपने काम धंधे में इतने घुल मिल गए हैं कि अपने ऊपर समय दे ही नहीं पाते हैं। तो इसको बदलना होगा। तो इसलिए बोला गया है कि हेल्दी ईटिंग मीन्स कि हमको अपने खाने का टाइम टेबल जो होता है वो ना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। जैसे सुबह उठना, हल्का नाश्ता लेना, दोपहर में है काम के वक्त है ना, वो भी ना पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन इतना खाना चाहिए जिससे कि आपको काम करने में कोई परेशानी ना हो। दूसरा, रात में है ना, आप नॉर्मल खाना जैसे खाते वैसे ले सकते हैं। और दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी मीन्स हो गया कि हम लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई इससे दूर होना चाहता है, इससे मोटापे से छुटकारा चाहता है, तो उसको रेगुलर कम से कम मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग 1 घंटा उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, या नहीं तो योगा करना पड़ेगा। इनमें से कोई, दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। या अगर वो भी नहीं हो सकता है तो 1 घंटा वॉक करना पड़ेगा, जिसको मतलब रेगुलर वे में करना पड़ेगा। दूसरा है चेंजिंग योर हैबिट। अपने आदतों को बदलना पड़ेगा। बार बार खाने की आदतें होती है किसी का, ज़्यादा सोने की आदतें होती है, ज़्यादा देर तक बैठे रहने की आदत होती है, या काम पे ना बहुत ज़्यादा काम है तो बहुत काम के दौरान ना बैठे रहते हैं। तो ये सब कुछ आदतें बदलनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप रेगुलर में काम करते हैं तो 1 आवर के बाद आपको 2 मिनट 5 मिनट का इंटरवल लेना पड़ेगा। तो ये सब आदत बदलनी पड़ेगी। तीसरा है वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। आपको वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी अगर चाहते हैं जल्दी रिकवर करना, तो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम बहुत से इंस्टीट्यूट द्वारा चलाए जाते हैं, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा या उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। जैसे जैसे बताते वैसे करना पड़ेगा। तीसरा, वेट लॉस मेडिसिन। हाँ, मेडिसिन, कुछ वेट लॉस के लिए कुछ मेडिसिन भी बाजार में उपलब्ध है, जिसको लेने से आपका वेट कम हो सकता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिसको लेने से कम हो सकता है। लेकिन दवाई के साथ साथ आपको ये सारे स्टेपों को भी फॉलो करना ही पड़ेगा। और पांचवा है वेट लॉस डिवाइस। अब आज के मार्केट में साइंस ने इतना डेवलप कर गया है कि वेट लॉस डिवाइस भी आ गया है। जैसे सोना बेल्ट हो गया, फिर एक्यूप्रेशर मशीन हो गया, वाइब्रेटिंग मशीन हो गया। तो ये सब कुछ डिवाइसेस हैं जो वेट लॉस में मदद करती है। दूसरा, बायोलेटर सर्जरी। फॉरेन में देखा गया है कि अगर कोई जल्दी अपना वजन कम करना चाहता है तो वहाँ पे लोग जो है बायोलेटर सर्जरी करते हैं। बायोलेटर सर्जरी का मतलब ये हुआ कि आपके बॉडी में जहाँ जहाँ ज़्यादा मात्रा में चर्बी ज़्यादा है, तो उसको सर्जरी करके वो सारे चर्बी को निकाल दिया जाता है, जिससे कि आपका वजन कम हो जाता है। ओके। सातवां है स्पेशल डाइट। स्पेशल डाइट मतलब आपको वेट लॉस कम करना है तो डाइट भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको जो हेल्दी फूड ही खाना पड़ेगा। इसके बारे में आगे मैं बताता हूँ आपको। और उसके बाद है कि खाने के बारे में। अब आपको अगर वेट लॉस करना है तो क्या क्या खाना चाहिए। पहला है क्या, होल ग्रेन्स मीन की साबुत दाना, साबुत जो है पूरा। जैसे होल वेल, जैसे वीट हो गया, स्टील
स्टेल कट ओट्स बोलते हैं इसको, ओट्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया, ये सारी चीज़ें ना खाने से, इसको होल ग्रेन्स के अंदर ये सब आते हैं, तो ये सब खाने से आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होगी, जिसकी वजह से आपका मोटापा भी कम होगा। दूसरा वेजिटेबल्स, आपको हमेशा वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए, वो स्पेशली कलरफुल वेजिटेबल जैसे कि ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, तो ये सब सारे रंग के जो सीजनल फ्रूट है, सीजनल वेजिटेबल आते हैं, वो सारे वेजिटेबल को आपको डेली डाइट में आपको लेना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तीसरा है होल फ्रूट, आपको फ्रूट जो अगर खाना चाहते हैं, बहुत से लोगों को फ्रूट का शौकीन होता है, जैसे कि एप्पल हो गया, संतरा हो गया, या और भी सीजनल फ्रूट जो आते हैं वो सब हुआ, गावा हो गया, तो ये सारे जो फ्रूट आपको लेना तो है, लेकिन इसका जूस नहीं लेना है, उसके पूरा फल के साथ खाना है, मतलब कि काट करके उसको खाना है या छील के खाना है, जिससे कि उसका सारा का सारा तत्व जाए। कोई कोई क्या करते हैं, फ्रूट बोला है तो फ्रूट ले रहे हैं, लेकिन उसका जूस ले रहे हैं, जूस से नहीं होगा, जूस में क्या है, फाइबर मात्रा बहुत कम होती है, तो वेट लॉस अगर कम करना है तो आपको फाइबर की मात्रा ज़्यादा लेना पड़ेगा। चौथा है नट्स, सीड, बीन्स एंड अदर हेल्पफुल सोर्स, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, तो उसमें ना नट ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए प्रोटीन चाहिए। अगर आप खाने में प्रोटीन नहीं लेंगे और खाना कम करेंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे, तो उससे भी आपको आगे जाके प्रॉब्लम आ सकता है, और विद इन भी प्रॉब्लम आ सकता है, चक्कर आना, कमजोरी होना, ये सब हो सकता है। तो हमारे बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए वो उपलब्ध तो कराना ही पड़ेगा। उसके लिए ना नट्स लेना है, सीड लेना है। आप अगर ये खा सकते, फिश खा सकते हैं अगर नॉनवेज खाते हैं तो, या पोल्ट्री खा सकते हैं, वो सब, लेकिन लिमिट में ही खा सकते हैं उसको, ठीक है। पांचवा है प्लांट ऑयल। अभी देखिए प्लांट ऑयल हम लोग लेते ही है, जैसे सब्जी के रूप में लेते हैं, लेकिन कुछ ऑयल ऐसी होती है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज़्यादा होता है, जो बॉडी के लिए भी हानिकारक होता है, जैसे पाम तेल हो गया, फिर ना ये रिफाइंड तेल हो गया, सोयाबीन तेल हो गया, ये सब में तेल है, ये भी तेल है, लेकिन ये सब में ज़्यादा मात्रा में कार्ब या फैट जिसको बोलते हैं ज़्यादा है। तो उसके लिए ना हमको क्या तेल, अगर तेल तो लेना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ तेल ऐसी हैं जिसमें कि फैट की मात्रा कम होती है, जैसे ओलिव ऑयल हो गया, ये ज़्यादा ओलिव ऑयल महंगा होता है और ज़्यादा ये फॉरेन में चलता है, इंडिया में इसको उतना लोग नहीं पसंद करते हैं। हाँ, वेजिटेबल ऑयल हो गया, या मस्टर्ड ऑयल हो, या कोकोनट ऑयल, ये सब इंडिया में चलते हैं, जिसमें कि कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हुआ, नॉर्थ वाले लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, साउथ वाले लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है शरीर के लिए लाभप्रद ही है, हानिकारक नहीं, लेकिन इसका भी मात्रा आपको लिमिट में ही करना चाहिए। इन्हें कि मैंने बोला है कि मस्टर्ड ऑयल लेना तो खूब मस्टर्ड ऑयल का छना हुआ खाएं, ये सब नहीं करना चाहिए। और छठा है वाटर इनटेक एवरीडे, मिनिमम 5 ग्लास ऑफ वाटर, पानी की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए बॉडी में, जिससे कि आपका बॉडी का जो संतुलन होता है, ब्लड वॉल्यूम जो है बना रहे। तो मिनिमम कम से कम आपको 5 गिलास दिन का लेना ही चाहिए पानी की मात्रा, समझ गए ना। अब है कि आगे कि क्या नहीं खाना चाहिए, ये तो खाने की बात हो गई, अब क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। तो जो नहीं खाना चाहिए उसके बारे में बताऊँ, जैसे कि शुगर, चीनी या मीठा चीज़, जो चीनी के अलावा बहुत सी चीज़ से मीठा चीज़ होता है, गुड़ भी मीठा ही होता है, तो ये सब जो है ना लेना है। और मीठे में तो बहुत सा चीज़ आता है, जैसे स्वीट बिवरेज मीन्स हो गया, जैसे स्वीट सोडा हो गया, फ्रूट जूस हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक होगा, तो ये सब तो मीठा ही है, तो ये सब का भी सेवन नहीं के बराबर करना चाहिए। हालांकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन नहीं, ये पानी का विकल्प में नहीं आएगा। दूसरा है फ्रूट जूस, आपको फ्रूट जूस नहीं लेना है, अगर लेना भी है, अगर लेते हैं, आदत है, तो कम से कम लेना चाहिए, जैसे कि 1 कप, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। दूसरा रिफाइंड ग्रेन्स,
रिफाइंड ग्रेन्स आपको नहीं लेना चाहिए। रिफाइंड ग्रेन्स क्या हो गया कि मैदा की चीज़ है, जैसे कि वाइट ब्रेड हो गया, वाइट राइस हो गया, वाइट पास्ता हो गया और स्वीट, ये सब रिफाइंड ग्रेन्स में आता है। ये सब ग्रेन्स का ही पार्ट है, लेकिन ये लो रिफाइन है तो उसको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं लेना चाहिए कि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ही कम होती है, प्रोसेस करके उसको कम कर दिया जाता है, प्रोसेस होने के दौरान इसमें जो फाइबर की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा चौथा है पोटैटोज। आपको पोटैटो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर लेना है तो शिव जी क्या बोले इसको, ये हुआ बेक किया हुआ ले सकते हैं, फ्राइड नहीं ले सकते हैं। कोशिश तो करना चाहिए कि लेना ही नहीं चाहिए, अगर लेना है तो बेक करके थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो पांचवा है रेड मीट। इसमें तो एक बिल्कुल भी अवॉइडेड है, मना है। लेकिन जिसको रेगुलर वे में खाने की आदत है, कोई बिना मीट के बिना खा नहीं सकता है, तो अगर वो ले सकता है तो चिकन ले सकता है। चिकन भी मीट के अंदर ही आता है, तो वो पोल्ट्री चिकन जिसको बोलते हैं वो ले सकता है। मना क्या है, बीफ, पॉर्क और लैम्ब, इसको नहीं लेना, क्योंकि रेडीमेड करा है। मोस्टली ये सब रेडीमेड करा था, जो ओबेसिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओबेसिटी आपको बढ़ाएगा ही, खाएंगे तो बढ़ाएगा ही। छठा है अदर हाईली प्रोसेस्ड फूड। अभी के समय में, अभी के सिनेरियो में देखा गया है कि लोगों को काम का बहुत ज़्यादा रहता है, खाने बनाने का टाइम नहीं रहता है, बहुत सा कारण है। तो लोग और अपनी इच्छा के आधार पे भी, इच्छा से भी लोग जो है ना प्रोसेस फूड लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ये सब न लेते हैं। ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको सिंपल जो घर का जो है अन्न ग्रेन से बनाया गया है चावल, वो लेना है। लेकिन वही बताया, वाइट चावल में ब्राउन चावल ले सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद आपको चपाती लेना है, वो भी चपाती आपको ऑयली चपाती नहीं, ऑयल लगा हुआ नहीं, या मक्खन लगा हुआ नहीं, या घी लगा हुआ नहीं, आपको सादा चपाती लेना है। ठीक है, तो ये सब अगर आप डेली लाइफ में करते हैं तो इसमें मोटापा आपका बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा, बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसको फॉलो करने के लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा और इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा, मिनिमम 3 महीना 4 महीना। ये अगर ऐसा करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा करते हैं तो इससे मोटापा बहुत हद तक कम हो जाता है। क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस के दौरान देखा है कि बहुत से मैं जहाँ लोकल में प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ पे है ना सिंधी समुदाय या मारवाड़ी समुदाय बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो ये लोगों का खाना खाने का स्टाइल या खाना खाने में जो कंटेंट होते हैं, सारे इसके एकदम जो बताया गया है इसके उल्टा ही होते हैं। तो इसलिए मैंने देखा है कि जिसको मैंने सलाह दी है और कुछ जो मेडिसिन के द्वारा भी मैंने बताया उसको, बहुत लोगों का वज़न कमा है। 1 महीने में किसी का 2 किलो, किसी का 4 किलो, किसी का 1 किलो, इस तरह से कमा है। और कम करते अपने एक स्टैंडर्ड वेट में वो अपने आप को लेके आए। स्टैंडर्ड वेट मीन्स 60 से 65। 50 ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन माना जाएगा मेरे हिसाब से 60 to 65 तक नॉर्मल वेट और स्टैंडर्ड वेट है। ऐसे तो 50 बॉर्डर लाइन हो गया, 50 से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन 60 to 65 ना स्टैंडर्ड वेट कहलाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और समय समय पर मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आपको गाइड करता रहूँगा। और ये मेरा जो गाइड किया हुआ जो भी है तो वो प्रैक्टिकली रहता है, प्रैक्टिकल के आधार पर रहता है। तो अब मैं ये डिस्कशन को यहीं पे विराम देता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद एंड थैंक यू।